आइए सुनते हैं आज की कहानी सन्यासी का जादू। बहुत समय पहले राजगढ़ नाम के एक गांव में एक दिन एक अजनबी आया। एक बच्चा जिसका नाम प्रत्युष था, वो अपने माता पिता के साथ गांव के बाहर रहता था। वो सबसे पहले उस अजनबी से मिला। उसे लगा कि वो अजनबी शायद एक घुमक्कड़ सन्यासी है। वैसे भी उसने कुछ कहानियां सुन रखी थी कि सन्यासी जादू भी कर सकते हैं। उस अजनबी को अचानक अपने सामने पाकर प्रत्युष डर गया, लेकिन अजनबी का हाव भाव बहुत ही शांत और अच्छा लग रहा था। प्रत्युष ने विनम्रता से उसका अभिवादन किया। वृद्ध अजनबी ने कहा, कुछ समय रहने के लिए ये जगह अच्छी प्रतीत होती है। क्या तुम बता सकते हो कि मैं कहां सो सकता हूं? प्रत्युष ने उन्हें एक वीरान कुटिया दिखाई जो गांव की सीमा पर स्थित थी। वहां वृद्ध ने अपने लिए घास का बिस्तर बना लिया और दीवार पर एक कागज लटका दिया जिसमें अजीब लिखाई में कुछ शब्द लिखे हुए थे। वृद्ध उस झोंपड़ी में रहने लग गया। प्रत्युष और उसके मित्र कुटिया की खिड़की से भीतर झांकते और वृद्ध की नींद से जागने की प्रतीक्षा करते। वृद्ध जब गांव में भिक्षा मांगने जाते तो बच्चों को उनके साथ रहना अच्छा लगता था। वो हमेशा खुश रहते थे और मौसम की ओर उनका ध्यान कभी नहीं जाता था। वर्षा हो या धूप, वो वृद्ध वही पुराने जूते और पुराना लबादा पहनकर रखते थे, क्योंकि सभी जानते थे कि घुमक्कड़ सन्यासियों ने अपने लिए कुछ ऐसा ही संकल्प लिया होता है। इसलिए गांव वाले अपनी खुशी से उन्हें चावल और सब्जियां दे देते थे। प्रत्युष ने उन्हें आगाह कर दिया था कि वो उस जिले के सबसे धनी व्यक्ति कंजूस किसान कमल के पास कभी न जाए। जो भिखारी आखिरी बार उनके घर गया था, किसान कमल ने उस पर अपने कुत्ते छोड़ दिए थे। क्योंकि बच्चे अक्सर उनके साथ रहते थे, इसलिए उन्हें ही सबसे पहले पता चला कि वृद्ध सन्यासी के पास कुछ अनोखी शक्तियां थी। एक सुबह वृद्ध ने देखा कि एक टोकरी बनाने वाले के बेटे ने एक पिंजरा पकड़ रखा था जिसके अंदर एक चिड़िया बंद थी। बेचारा पक्षी फड़फड़ा रहा था और पिंजरे की छड़ों से बार बार टकरा रहा था। अगर तुम पक्षी को छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक जादू दिखाऊंगा, वृद्ध सन्यासी ने उससे कहा। हैरानी से लड़के ने सिर हिलाकर हामी भर दी। वृद्ध कुटिया के अंदर गए और एक काला कपड़ा, एक कलम कागज और एक ब्रश लेकर बाहर आए। उन्होंने काला कपड़ा पिंजरे के ऊपर लपेट दिया। जब वो स्याही में पानी मिला रहे थे तब बच्चे उन्हें चुपचाप देख रहे थे। उन्होंने झटपट ब्रश चलाया और पिंजरे में कैद पक्षी का चित्र बना दिया। चित्र इतना असली लग रहा था कि बच्चों को लगा कि अभी गाने लगेगा। चित्र में उन्होंने पिंजरे का दरवाजा खुला हुआ दिखाया था। तभी चित्र में बना पक्षी चहचहाने लगा। पिंजरे के खुले दरवाजे से वो बाहर निकल आया और कागज से उड़कर पास के एक पेड़ की डाल पर बैठ गया। टोकरी बनाने वाले के बेटे ने झटपट पिंजरे पर लगा कपड़ा खींच लिया। ये देख सारे बच्चे हैरानी से चिल्लाए। पिंजरा खाली था। सन्यासी उस लड़के को देखकर मुस्कुराए और बोले, तुमने एक अच्छा काम किया है। उन्होंने उससे कहा कि तुमने एक जंगली जीव को आजाद करके उसकी प्रकृति के अनुसार उसे जीने का अवसर दिया है। क्या वो जादू आप मुझे सिखा सकते हैं? प्रत्युष ने बाद में वृद्ध से पूछा। वृद्ध ने प्यार से कहा, यह जादू सीखने से पहले सन्यासी बनने के लिए मुझे अपना सब कुछ त्यागना पड़ा था। फिर मैंने वर्षों तक अध्ययन किया था और संकल्प लिया था कि इस जादू को मैं कभी अपने लाभ के लिए उपयोग नहीं करूंगा। तुम अभी बहुत छोटे हो, अपना लक्ष्य जानने के लिए थोड़ा इंतजार करो। वहीं गांव में प्रत्युष कभी कभी एक गरीब बुजुर्ग विधवा माला की सहायता करता था और पानी से भरी बाल्टी गांव के कुएं से उठाकर उसके घर ले जाता था, क्योंकि उसके कुएं में पानी खत्म हो गया था। गर्मी के एक दिन प्रत्युष ने वृद्ध को माला से बात करते सुना। तुम्हारा कुआं कब से सूखा हुआ है? 1 साल से, जब से किसान कमल ने पानी की धारा को अपने नाशपाती के बाग की ओर मोड़ लिया था। वो धारा पहले मेरे कुएं में जाती थी, माला ने उत्तर दिया। शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊं, सन्यासी ने कहा। उन्होंने 1 चम्मच पानी माला के कुएं में डाल दिया। अगली सुबह उसने देखा कि कुआं ऊपर तक मीठे साफ पानी से भरा हुआ था। प्रत्युष और माला ने यह चमत्कार देखा था, लेकिन कुछ दिनों बाद उस भिखारी सन्यासी की इस जादू के बारे में सारे गांव को पता चल गया। चंद्रमा उत्सव के दिन गांव के चौराहे की ओर जाने वाला रास्ता किसान और व्यापारियों से भरा हुआ था, जो बाजार में बेचने के लिए काफी सामान ले जा रहे थे। प्रत्युष के माता पिता आलू की टोकरियां उठाए हुए बाजार की ओर जा रहे थे। जब प्रत्युष ने उस सन्यासी को देखा तो उसने माता पिता से पूछा कि क्या वे वृद्ध सन्यासी के साथ साथ चल सकता था। उसके माता पिता मान गए। प्रत्युष उस वृद्ध को नई पतंग के बारे में बताने लगा,
जो वे जन्मदिन पर मिले पैसों से खरीदना चाहता था। अचानक उस रास्ते पर कुछ हंगामा होने लगा। किसान कमल का गधा जो नाशपातियों से भरा हुआ ठेला खींच रहा था, भीड़ भाड़ वाले रास्ते पर सबको मारते दौड़ते जाने लगा। भारी बोझ से दबे गधे को और तेज दौड़ने के लिए किसान कमल उसे पीट रहा था और उस पर चिल्ला रहा था। जब तक प्रत्यूष और वृद्ध सन्यासी गांव के बाजार में पहुंचे, किसान कमल भी अपने ठेले पर लगी नाशपातियां बेच रहा था। सूर्य की गर्मी के कारण सबको प्यास लग रही थी और मीठी रस भरी नाशपातियां खूब बिक रही थी। हालांकि किसान कमल भारी दाम मांग रहा था। एक स्वादिष्ट नाशपाती मुझे खाने के लिए दे सकते हो? सन्यासी ने किसान कमल से पूछा। फटीचर भिखारी, तुम्हें कुछ न मिलेगा, जाओ, किसान कमल उस पर चिल्लाया। लेकिन तुम्हारे पास तो बहुत सारी नाशपाती हैं, तुम एक नाशपाती तो दे ही सकते हो, वृद्ध ने कहा। ये देख कई लोग इकट्ठे हो गए। किसी ने कहा, इतने कंजूस मत बनो, वृद्ध को एक नाशपाती दो। किसान कमल ने गुस्से से अपनी लाठी घुमाई और सन्यासी को बुरा भला कहा। प्रत्यूष ने जब ये देखा तो पतंग खरीदने का सपना भुलाकर उसने अपनी जेब में हाथ डाला। पतंग बाद में मैं ले सकता हूँ, उसने अपने आप से कहा और झटपट किसान कमल को अपना सिक्का दे दिया। जन्मदिन के उसके सारे पैसों से सिर्फ एक छोटी नाशपाती ही मिली। प्रत्यूष ने नीचे धूल भरी जमीन की ओर देखते हुए अपने दोनों हाथों में रखकर नाशपाती उस सन्यासी को भेंट की। सन्यासी ने झुककर धन्यवाद किया और इसके बाद वृद्ध ने लोगों से बात की, क्योंकि आप में से कई लोगों ने अपना भोजन मेरे साथ बांटा है, मैं हर एक को एक स्वादिष्ट नाशपाती खिलाऊंगा। वो गांव के चौराहे पर टहलते हुए आगे चले। भीड़ उनके साथ आती रही और अन्य लोगों की तरह उत्सुक किसान कमल भी भीड़ के पीछे चलता रहा। सन्यासी चौराहे के दूसरी तरफ रुक गए। उस छोटी नाशपाती को वो झटपट दांतों से काटकर खाने लगे। आखिर उनका एक छोटा काला बीज ही बचा। पीठ पर लटकी एक थैली से उन्होंने एक फावड़ा निकाला, मिट्टी खोद कर एक गड्ढा बनाया और उसमें वो काला बीज बो दिया। प्रत्यूष उबला हुआ पानी लेकर आया। पास की एक चाय की दुकान से प्रत्यूष सिंह उबला हुआ पानी ले आया। वृद्ध ने गर्म पानी मिट्टी में डाला। उसी पर एक हरा अंकुर मिट्टी से बाहर निकल आया। मिनटों में अंकुर पेड़ बन गया। उसकी डालियों पर पत्तियां निकल आई। तितलियां और मधुमक्खियां भी वहां आ गईं। डालियों पर पक्षी आकर गाने लगे। कोपले फूटने लग गई, फूल बन गए। फूलों पर छोटी छोटी नाशपातियां निकल आई, जो तुरंत ही पककर सुनहरे भूरे रंग की हो गईं। वृद्ध ने एक नाशपाती को सूंघा। मुझे लगता है कि ये पक गई है और हम इन्हें खा सकते हैं, सन्यासी ने कहा। उन्होंने नाशपाती तोड़ी और गांव के हर आदमी को एक नाशपाती दी। उन्होंने सबसे बड़ी और पकी हुई नाशपाती माला को दी। मीठी, रसभरी और स्वादिष्ट है, लोगों ने कहा। सन्यासी के जादू से सब हैरान हो गए। जैसे ही अंतिम नाशपाती तोड़ी गई, पेड़ के पत्ते सूख कर पीले हो गए और झड़ने लगे। जो डालियां मजबूत दिखाई दे रही थी वो सूख गई। पेड़ ने सारे फल दे दिए हैं, सन्यासी ने कहा। फिर अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ को काट डाला और उसकी लकड़ियां लोगों को जलाने के लिए दे दी। उन्होंने अपने हाथ झाड़कर धूल साफ की और अपने थैले में हाथ डाला तो कागज का एक टुकड़ा निकला, जो उन्होंने प्रत्यूष सिंह को दिया। जब तुम घर पहुंच जाओगे, इसको एक धागे से बांध देना और फिर देखना क्या होता है। फिर हाथ हिलाकर उन्होंने सबको अलविदा किया और पहाड़ी की ओर जाने वाले रास्ते पर चल दिए। सब लोग इकट्ठे होकर उस जादू के बारे में बात करने लगे जो उन्होंने देखा था। प्रत्यूष ने कागज का टुकड़ा अपनी जेब में रख लिया और अपने माता पिता को ढूंढने निकल पड़ा। गांव के चौराहे से आई क्रोध भरी दहाड़ सुनकर प्रत्यूष रुक गया। वहां ठेलों के आसपास भीड़ लगी थी, क्योंकि किसान कमल की नाशपातियां और उसका ठेला गायब हो गए थे। सिर्फ गधा और ठेले के दो पहिए वहां थे। तभी प्रत्यूष सिंह सब समझ गया। वृद्ध सन्यासी ने जादू से किसान कमल की सारी नाशपातियां गायब कर दी थी। पहियों को छोड़ ठेले के बाकी हिस्से इस्तेमाल कर लिए थे। किसान कमल भी समझ गया कि क्या हुआ था। चौराहे में इकट्ठे लोगों को इधर उधर धकेलते हुए वो सन्यासी के पीछे भागा और चिल्लाया, उस बूढ़े भिखारी को पकड़ो, उसने मेरी नाशपातियां चुरा ली हैं। लेकिन पहाड़ों की ओर जाते रास्ते पर सन्यासी बहुत दूर निकल गए थे। किसान कमल के पीछे खड़े गांव के लोग इतनी जोर से हंस पड़े कि किसान कमल गुस्से से भर गया। उस दिन से आज भी किसान कमल के नाशपाती खोने की कहानी सुनाकर गांव के लोग अपने बच्चों को आज भी सचेत करते हैं। उस दिन से टोकरी बनाने वाले के बेटे को आकाश में उड़ते हुए पक्षी देखना अच्छा लगता है, लेकिन फिर उसने कभी कोई पक्षी नहीं पकड़ा। माला का कुआं मीठे स्वच्छ पानी से हमेशा भरा रहता है, सूखे के दिनों में भी। और जो कागज का टुकड़ा वृद्ध ने प्रत्यूष सिंह को दिया था, वो एक विशाल शानदार पतंग बन गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि उस मूर्ख किसान की तरह कंजूसी नहीं करनी चाहिए, वरना अंत में जग हंसाई का कारण बन जाओगे।